स्वतंत्रता ही परम है समाचार जून 2026 का अंतिम सप्ताहांत सरकार द्वारा लगाए गए आपराधिक जुर्माने। चूंकि मैं स्वयं इस मामले से व्यक्तिगत रूप से जुड़ा हूं और इस पर गहरा आक्रोश महसूस करता हूं, इसलिए यह समाचार बुलेटिन पूरी तरह इसी विषय को समर्पित है। दे लीजन फ्लैंडर्स में बस परिवहन संचालित करता है। यह फ्लेमिश सरकार की देखरेख में कार्य करता है और इसका अधिकांश वित्तपोषण करदाताओं के धन से किया जाता है। मेरा 12 वर्षीय पुत्र एक वैध, अग्रिम भुगतान किया हुआ व्यक्तिगत वार्षिक यात्रा पास रखता है। वह इसका प्रतिदिन स्कूल आने जाने के लिए उपयोग करता है। सिद्धांततः यह पास उसे सदस्यता की पूरी अवधि के दौरान किसी भी समय दे लीजन की किसी भी बस में यात्रा करने का अधिकार देता है। संबंधित विधि निर्माताओं, प्रबंधकों और परिचालन कर्मचारियों ने एक ऐसी व्यवस्था लागू की है जिसके तहत लक्षित निरीक्षणों के दौरान व्यवस्थित रूप से जुर्माने लगाए जाते हैं, भले ही यात्री के पास वैध यात्रा पास हो, यदि बस में चढ़ते समय वह पास पीले स्कैनर द्वारा सफलतापूर्वक पंजीकृत न हुआ हो। इसी कारण मेरे 12 वर्षीय पुत्र पर हाल ही में 24 यूरो और 60 यूरो के 2 जुर्माने लगाए गए। मैं यह ठोस रूप से सिद्ध करूंगा कि सरकार द्वारा लागू किए गए ये प्रोटोकॉल और व्यवस्थित जुर्माने फ्लैंडर्स की जनता के विरुद्ध अपराध हैं। एक बस में दे लीजन द्वारा जारी यात्रा पासों को मान्य करने के लिए 2 पीले स्कैनर होते हैं, एक चालक के पास आगे और दूसरा बीच वाले दरवाजे पर। इसके अतिरिक्त बैंक कार्ड से भुगतान करने के लिए सफेद स्कैनर भी लगे होते हैं। बिना टिकट यात्रा करने वाला व्यक्ति लगभग हमेशा बिना स्कैन किए बस में चढ़ सकता है और चालक उससे शायद ही कभी यात्रा पास या टिकट मांगता है। ऐसा यात्री बीच वाले दरवाजे से या कभी-कभी सामने वाले दरवाजे से भी बस में चढ़ जाता है और चालक के पास से निकल जाता है, जो लगभग कभी टिकट नहीं मांगता। आने वाले समाचार बुलेटिनों में मैं इसके विस्तृत प्रमाण प्रस्तुत करूंगा। यदि किसी अपवादस्वरूप चालक कुछ पूछ भी ले, तो बिना टिकट यात्रा करने वाला व्यक्ति आसानी से कह देता है, मैं थोड़ी देर में अपने बैंक कार्ड से भुगतान कर दूंगा। इसके बाद वह उस यात्रा में वैध रूप से सफर करता है, या यह कह देता है कि वह अपना बैंक कार्ड भूल गया है और फिर बस से उतर जाता है। तो फिर सरकार का अपराध क्या है? यह नागरिकों और उनके संवेदनशील बच्चों की निजता का गंभीर उल्लंघन है, क्योंकि उनसे व्यवस्थित रूप से बस में चढ़ने का समय, स्थान और यात्रा मार्ग दर्ज करवाया जाता है, जबकि इस व्यवस्था का बिना टिकट यात्रा रोकने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा अपराध यह है कि लक्षित निरीक्षण के दौरान निरीक्षक मेरे पुत्र के यात्रा पास को स्कैन करता है, जो कि दोनों अवसरों पर हमेशा की तरह उसके पास मौजूद था। निरीक्षक का टैबलेट तुरंत यह पुष्टि कर सकता है कि यह यात्रा पास वैध है। सिद्धांततः किसी भी बस और किसी भी समय उपयोग किया जा सकता है और इसकी पूरी राशि बहुत पहले ही अदा की जा चुकी है। इसके बावजूद केवल इस कारण कि यात्रा पास बस में चढ़ते समय पंजीकृत नहीं हुआ, सरकार व्यवस्थित रूप से जुर्माने लगाती है, जबकि वह स्वयं यह प्रत्यक्ष रूप से देख चुकी होती है कि यात्री के पास वैध यात्रा पास है। यह निस्संदेह फ्लैंडर्स के परिवारों और उनके बच्चों के विरुद्ध एक अपराध है। सरकार यह दावा नहीं कर सकती कि मेरा पुत्र, जो निरीक्षक को अपना वैध व्यक्तिगत यात्रा पास प्रस्तुत करता है, बिना टिकट यात्रा कर रहा है। फिर भी सरकार व्यवहार में ठीक यही करती है। पाका स्मॉल